सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के इस कार्यक्रम में मैं किशोर नाज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मकर राशि पर शनि, बुध और शुक्र तीनों ही बहुत ही ज्यादा शुभ प्रभाव देने वाले बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, और गोचर में जो ट्रांजिट होता है, जो प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि में जब जाते हैं तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मकर राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं सारी बातें लगभग 15 अक्टूबर तक, आज से लेकर के 15 अक्टूबर तक आपके साथ जो राशिफल जिसको कहते हैं कि आपके साथ जो कौन से प्लेनेट आपके साथ हैं, किस प्लेनेट से आपको सावधान रहना है, सारी बातें बतलाऊंगा बिल्कुल मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ, जिसमें आप खुद से भी आप समझ सकते हैं। पहले बात करें आपके शनिदेव की। मित्रों, शनिदेव अभी आपके सेकेंड हाउस में वक्री होकर के बैठे हुए हैं। वक्री होकर के बैठे हैं यानी कि स्वग्रही वक्री होकर के काफी स्ट्रॉन्ग है। लग्नेश होकर के, हालांकि दूसरे भाव में, दूसरा भाव जो होता है वो अरिष्ट का तो होता है, लेकिन चूंकि वक्री है तो वहां पे वो आपको स्वास्थ्य बाधा कम पहुंचाएंगे। लेकिन चूंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 है, तो शनि की जो 7.5 का लगभग अब अंतिम चरण है, कुछ महीने रह गए हैं। और जिनकी कुंडली में अगर शनि स्ट्रॉन्ग है तो उनको बहुत अधिक फायदा होगा। अगर कुंडली में जिसकी शनि कमजोर है, जिसको पीड़ा अधिक मिल रही है, तो पीड़ा में कमी जरूर आएगी, क्योंकि वो शनिदेव वक्री हैं। साथ ही साथ अब वो अपने मित्र के नक्षत्र में जाने वाले, अभी अपने वो समग्रह जो बृहस्पति थे उनके नक्षत्र में थे, और 4 अक्टूबर को वो शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। शनि और राहु में मित्रता है, तो क्या होगा, दूसरे भाव में वक्री शनि, स्वगृही शनि, मित्र के घर का शनि और लग्नेश होकर के शनि बैठे रहेंगे, जिससे कि आपको धन के साधनों में काफी ज्यादा फायदा होगा। धन, एकाधिक आय का साधन बढ़ेगा। बैंक बैलेंस के घर में शनि 4 प्रकार से उन्नत अवस्था में है। बैंक बैलेंस का घर यानी कि सेकंड हाउस का घर, उसमें शनि अपनी राशि में है, मित्र के नक्षत्र में हो जाएगा, और वक्री शनि वैसे भी प्रभावशाली होता है। तो शनि देव अभी आपके लिए काफी अच्छा फल देने वाले हैं। हालांकि शनि देव की 7.5 तो है, लेकिन शनि की 7.5 जहां पे काम कर रही है, जहां पे उसका फल मिल रहा है, उसमें कमी आएगी और अच्छे फलों में आपकी वृद्धि होगी। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है वो है शुक्र देव का। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए जो शुक्र होते हैं वो प्रबल राजयोग कारक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो केंद्र का भी स्वामी होते हैं और त्रिकोण का भी स्वामी होते हैं। यानी कि जब मकर लग्न या मकर राशि होती है तो शुक्र जो होता है वो 10th हाउस का लॉर्ड भी हो जाता है और 5th हाउस का लॉर्ड भी हो जाता है, पंचमेश और दशमेश, तो केंद्रेश भी और त्रिकोणेश भी। और वो शुक्र आपके 10वें भाव में चले गए हैं, और वो शुक्र 17 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे और एक मालव्य योग बनाएंगे। मालव्य योग हर किसी की राशि में नहीं बन पा रहा है, क्योंकि शुक्र जब उच्च या स्वगृही होकर के केंद्र में आते हैं तभी मालव्य योग बनता है। ये शुभ घड़ी केवल अभी मकर राशि वालों के लिए आ रही है, क्योंकि आपका जो शुक्र है बहुत ज्यादा पहले से ही बलवान है, शुभ फल देने वाला है, हमेशा हर हाल में शुभ फल देने वाला शुक्र मालव्य योग में आपके कर्म के घर में आ गए हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा देंगे। आपका जो संघर्ष चल रहा था पहले से, उस संघर्ष को निश्चित रूप से वो कम कर देंगे। और शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है 4थे भाव पर, तो 4थे भाव पर में दृष्टि पड़ने से शुक्र आपको किसी न किसी प्रकार से वैभव के सामान जो भी होते हैं, गाड़ी, मोटर, वाहन, बंगला, जो कुछ होता है, उसमें आपको शुभ फल प्रदान करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं बुध की। बुध जो है आपका है भाग्य का स्वामी। मित्रों, मैं एकदम से बतला देता हूं कि कौन सा प्लेनेट आपके लिए क्या है, कहां पर गया है, किसके साथ युति कर रहा है, कहां पर गोचर कर रहा है, उसके ट्रांजिट का एक राशि से दूसरी राशि में जाने के बाद आपको उसका क्या फल मिलेगा। अब बात करते हैं बुध देव की। बुध जो है वो कन्या राशि में चले गए हैं, 22 सितंबर को जाएंगे कन्या में और रहेंगे 11-12 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक वो कन्या राशि में ही रहेंगे। हमेशा सूर्य के साथ ही रहते हैं। सूर्य और बुध का
ऐसा गोचर चलता है कि सूर्य और बुध लगभग या तो साथ रहते हैं या फिर एक राशि और एक आगे पीछे ही रहते हैं। तो सूर्य और बुध और केतु की युति बन रही है 9th हाउस में। 9th हाउस जो होता है वो भाग्य का होता है। बुधादित्य योग लग गया, यानी कि सूर्य और बुध की युति लगी 9th हाउस में। भाग्य का स्वामी बुध उच्च होकर के केतु के साथ बैठ गए। केतु के साथ जब कोई उच्च ग्रह बैठ जाता है तो केतु उसमें पताका योग लगा देते हैं। पताका का मतलब होता है ध्वज। और केतु क्या करते हैं, बुध के बल को 4 गुना बढ़ा देते हैं। अब बुध है आपका भाग्य का स्वामी, तो भाग्य का स्वामी बुध 4 गुना बल उसको मिल गया तो निश्चित रूप से भाग्योदय करेगा। जिस चीज के लिए आप काफी पहले से परेशान थे, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आपने मेहनत की हुई थी, नौकरी के लिए, जमीन के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस का कारक भी बुध ही है। बुध अगर मजबूत रहता है तो बिजनेस में बहुत तेजी से आदमी उन्नति करता है। तो वही बुध आपका अभी 9th हाउस में बुधादित्य योग और केतु पताका योग में है। और वो बुध, एक चीज और आ जाती है कि बुध जब कभी 9th हाउस में जाकर के राहु और केतु से प्रभावित हो जाए तो अकस्मात अनएक्सपेक्टेड शुभ फल देता है। तो आप समझ लीजिए कि बुध आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। 9th हाउस का लॉर्ड वैसे भी शुभ फल देता है। आपका बुध अभी 22 सितंबर से 15 अक्टूबर तक की ये राशि फल है। इसमें बुध आपको निश्चित रूप से शुभ फल देंगे, भाग्योदय होगा। इस दुर्गा पूजा में आपके लिए समझ लीजिए कि हर हाल में कहीं ना कहीं से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जिस चीज में आपने हाथ डाला हुआ है, जिसमें आपने मेहनत की हुई है, उस मेहनत का शुभ फल प्राप्त करने का समय आ चुका है। अब बात करते हैं राहु देव की। राहु आपके 3रे भाव में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यानी कि पूरी कुंडली के अंदर में जो एक लंबे समय तक शुभ फल देने वाला जो प्लेनेट है वो राहु ही है। क्यों राहु है? क्योंकि राहु अभी 3रे भाव में आपके बैठे हुए हैं। हालांकि मकर राशि वालों को शनि देव ने काफी कष्ट भी पहुंचाया है पिछले 2.5 साल में, और अभी भी जाते जाते निश्चित रूप से शुभ फल तो देंगे, लेकिन अभी भी समय अभी है। तो अभी वर्तमान में अगर मैं देखूं तो 4 अक्टूबर को जब शनि देव राहु के नक्षत्र में जाएंगे, वक्री रहेंगे, स्वगृही रहेंगे, धन भाव में रहेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे, धन संबंधित आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल जो है आपके वो 4थे भाव के मालिक हैं और 11th हाउस के मालिक हैं। 11th हाउस जो होता है मित्रों, उसमें अगर कोई पापी ग्रह बैठ जाता है तब तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड अगर कहीं पर भी बैठा हुआ हो, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो 6ठे से 6ठा होता है, और 6ठा भाव जो होता है वो शत्रु, कर्जा और बीमारी का होता है। तो शत्रु, कर्जा, बीमारी से डबल हो जाता है 6ठे से 6ठा। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल में बस एकमात्र यहां पर नेगेटिव पॉइंट आ रहा है कि मंगल जब 6ठे भाव से संबंध बनाते हैं तो किसी न किसी प्रकार की कैजुअलिटी देते हैं, चोट लगा सकते हैं, दुर्घटना देते हैं, शल्य क्रिया, ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं। तो चूंकि मंगल 6ठे भाव में चले गए हैं, 6ठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो इन सब पर हमें सचेत रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ अगर 3 बार किया जाए तो मंगल भी खुश, शनि भी खुश, यानी कि शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है हनुमान जी की आराधना करना। और मंगल एक तरफ तो कैजुअलिटी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब मंगल 6ठे भाव में जाते हैं तो वो शत्रु पर विजय देते हैं। इसके अलावा शत्रु पर विजय के साथ साथ अजात शत्रु भी बना देते हैं, क्योंकि मंगल जो है आक्रामक प्लेनेट है, बहुत ज्यादा उग्र प्लेनेट है। उग्र प्लेनेट जब 6ठे भाव से संबंध बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, शत्रुओं पर विजय देते हैं और सफलता देते हैं कार्यों में। यानी कि जिस काम में आपने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई थी, मेहनत यानी कि मंगल का मतलब है मेहनत, तो मेहनत जिसमें आपने ज्यादा की हुई थी, शारीरिक श्रम किया हुआ था, उसमें निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बुधादित्य योग, केतु पताका योग, मालव्य योग, शनि का अपने मित्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश, और बृहस्पति तो ऑलरेडी आपके अभी 5म भाव में है। 5म भाव में जब कोई प्लेनेट जाता है तो वो एकादश भाव पे पूर्ण दृष्टि देता है, क्योंकि वो 5म से 7म। अब बृहस्पति की 5 दृष्टियां होती हैं, 5म, 7म और 9म। तो बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से
सूर्य, बुध और केतु को भी देख रहे हैं, यानी कि बुधादित्य योग पर बृहस्पति की दृष्टि, केतु बुध पताका योग पर में बृहस्पति की दृष्टि, तो क्या हो गया, उसके बल को और ज्यादा बृहस्पति ने बढ़ा दिया है। एकादश भाव पर जब बृहस्पति की मित्र दृष्टि पड़ रही है, यानी कि एकादश भाव में मंगल की राशि है, तो वहां पर में आय के साधनों में ये वृद्धि करेंगे। और लग्न पर बृहस्पति की नीच दृष्टि पड़ रही है, हालांकि नीच दृष्टि है लेकिन बृहस्पति की दृष्टि ही काफी होती है। बृहस्पति की कैसी भी दृष्टि हो, जिस भाव पे पड़ती है उस भाव से संबंधित जातक को फायदा ही फायदा होता है। तो इस तरीके से सभी प्लैनेट के बारे में मैंने बतलाया। इस बीच में चंद्रमा और बृहस्पति का कई बार गज केसरी योग भी बनेगा। मित्रों, आपका जो सप्तम का मालिक है वो चंद्रमा है। सप्तम आपका दाम्पत्य है और बिजनेस है, तो दाम्पत्य और बिजनेस दोनों ही चंद्रमा है, क्योंकि हर सवा 2 दिन पे चंद्रमा राशि बदलते रहते हैं। कभी 6, 8, 12 में चले जाएंगे, कभी तीसरे भाव में चले जाएंगे, कभी शनि से दृष्ट हो जाएंगे, कभी राहु से दृष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि 7th हाउस आपका हमेशा प्रभावित रहेगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता रहता है और मैरिड लाइफ में भी ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी लड़ाई हो जाएगी, इस तरीके की परिस्थितियां बनती है। तो चंद्रमा अच्छा रहे इसके लिए आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इस तरीके से मैंने मकर राशि का 20 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का जितने भी प्लैनेट है उनका बिल्कुल मैथमेटिकल एनालिसिस करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बतलाया है। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।